जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। सेना के जवान को झूठा केस में फंसाया, मारपीट की और जेल भेजा। लेकिन जब एक्स सर्विसमैनों ने दबाव डाला, यूनिट ने दबाव डाला, तो जवान को मिला न्याय। 8 पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया गया है। उनकी लिस्ट दिखाऊंगा। यदि पुलिस वालों ने इस तरह गलती की है तो उनके सेना अधिकारियों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईजी लेवल पर जांच होती है और उन्हें बिल्कुल अभी सस्पेंड का ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा आखिर क्या थी। और मैं बात करना चाहूंगा कि सेना का एक कैडेट यानी नया बच्चा जो अफसर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, सिकंदराबाद से लापता है। परेशान है सब लोग, आखिर कहां गया। और एक और इंसिडेंट आगरा में, पैरासूट नहीं खुला, एयरफोर्स का जूनियर रैंक का अधिकारी यानी हो गया शहीद। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है, चाहे एक तरफ पुलिस हो और एक तरफ फौज हो। पुलिस चाहती है कि सेना के मान सम्मान को कुचल दिया जाए। यदि सामने वाला बोल देता है कि मैं आर्मी कर्नल हूं, मैं आर्मी जवान हूं या आर्मी का जेश हूं, पुलिस वाला इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। और यही बात कर्नल बाज साहब ने कहा था एसएचओ से, आई एम ए कर्नल, आई एम ए सर्विंग कर्नल, ये मेरा आई कार्ड है। और इस बात पर सामने वाले एसएचओ ने उनकी नाक पे मुक्का मारा था, बेहोश हो गए थे। यही बात जयपुर में एक इंसिडेंट होता है। वो बोलता है कि मैं आर्मी कमांडो हूं, पुलिस वाला बोलता है यदि आप आर्मी के हो मैं तुम्हारा बाप हूं। और यही बात ग्वालियर में बोली जाती है और इसी से बढ़ता है इंसिडेंट। इसी से यानी जब फौजी के मान सम्मान, आत्मसम्मान को पुलिस अपने पैरों से रौंदती है, फिर फौजी सब कुछ भूल के सामने उनके साथ हाथापाई होती है और कानून उनके पास होता है, वो पकड़ लेते हैं। और फिर ऐसा ही मामला आया है, जमशेदपुर जुग सलाई का मामला है। जरा थोड़ा वीडियो भी दिखाऊंगा और आपको ये बताएंगे आपके सामने। जैसा कि 16 मार्च को सूरज राय जो छुट्टी पर रहता है, वो किसी की शिकायत के मामले को लेकर वहां थाने में जाता है, जुगसलाई थाने में। थाने में जब बातचीत होती है तो थाने वाले भड़क जाते हैं। वो गया था, अपनी फरियाद लेके गया था, अपनी समस्या को लेकर छुट्टी पाया था, लेकिन उल्टा पुलिस वाला पूरा का पूरा थाना उसके ऊपर टूट पड़ता है। लाठी डंडों से उसकी मार पिटाई करते हैं, लॉकअप में डालते हैं, झूठा केस करते हैं, जेल भेजते हैं। दोस्तों, ये है पुलिस का काम करने का तरीका और उसका नंगा सच सामने आया है। बात आती है उसके बाद जब घर वालों को पता चलता है, वहां के एक्स सर्विसमैन संगठन को पता चलता है, वो दबाव बनाते हैं, यूनिट से भी दबाव आता है और उसकी जांच होती है। और जांच होती है, जब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो रत्ती भर सेना के जवान की कोई गलती नहीं होती है। और पुलिस वाले यानी अपनी पुलिस की वर्दी की ताकत और नशे में चूर और क्यों वो बेलगाम होते हैं और उसी तरीके से कृत्य करते हैं, जिसका खुलासा होने के बाद जांच का आदेश निकलता है। और आप समझ सकते हो ये बड़ी लिस्ट जिसमें पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। जुगसलाई पुलिस द्वारा सेना के जवान सूरज राय की पिटाई के बाद जेल भेजने के मामले में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जुगसलाई थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जोनल आईजी अखिलेश झा की जांच की रिपोर्ट के बाद डीजीपी ने कार्रवाई करने का आदेश जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल को दिया था, जिसके बाद एसएसपी ने शुक्रवार को सभी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने वाले में थानेदार सचिन कुमार दास, एसआई दीपक कुमार महतो, एएसआई तापेश्वर पैठा, एएसआई शैलेंद्र कुमार नायक, एसआई सुमित कुमार, एसआई मंटू कुमार, सिपाही शैलेश शंकर और ये हैं। इस मामले में आईजी ने जो जांच थी उसमें सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ घोर लापरवाही और दादागिरी बरतने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्मी के जवान के साथ मारपीट की गई, इसकी जानकारी किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी गई और यह पुलिस की सरासर गलती है। दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो कि जब जांच हो यानी जहां ईमानदारी होगी जांच आएगी। और उसी ईमानदारी को लेकर के सेना के कर्नल बाठ साहब और उनकी धर्मपत्नी लगातार गुहार लगा रहे हैं। राज्यपाल से गुहार लगाया, सीएम से गुहार लगाया, रक्षा मंत्री जी से गुहार लगाया कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ या यूनियन टेरिटरी पुलिस को जिम्मेदारी दी है और 4 महीने का समय दिया है। शायद 4 महीने बहुत लंबा समय होता है कि सामने इतने एविडेंस होने के बाद 4 दिन में, 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दी जा सकती थी, लेकिन 4 महीना देना यानी आप समझ सकते हो कि 4 महीने में मामला सब ठंडा हो जाएगा।
रफा दफा हो जाएगा और उसकी जो लॉ और उसकी जो ज्वाला और उसका वो मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जांच में क्या निकल के आता है वो आगे की बात है। तो क्या 4 महीने की जांच क्या न्याय के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, या अपराधी कहीं ना कहीं अपना साठगांठ बना ही लेंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा, सेना का एक कैडेट प्रतीक चौधरी आखिर गया तो गया कहां। 19 वर्षीय प्रतीक चौधरी, जो कि मिलिट्री कॉलेज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था, TS51 कोर्स था उसका, 2 अप्रैल से वो गुम हो गया। जब ड्रिल इंस्ट्रक्टर वहां सूबेदार उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उसके साथी बडी ने कहा कि नहीं मिल रहा है। तो यानी पूरे कैंपस में उसकी छानबीन की गई, थाने में रिपोर्ट की गई, लुकआउट नोटिस गया, रेलवे स्टेशन गए, हर जगह CCTV कैमरा खगाले, उसके घर पर सूचना दी गई। आखिरकार वो कहां गया है, सब परेशान है, घर वाले परेशान है और सेना भी उसके अपने बच्चे जैसा था वो भी सभी परेशान है, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एक और इंसिडेंट, जैसा भी आपने गुजरात में देखा होगा और जहां पर एक पायलट की मृत्यु हुई थी, और मामला है कल का, और जिसमें आगरा के अंदर एक पैरासूट नहीं खुलता है और एयरफोर्स का एक जूनियर वारंट अफसर उनका एक मौत हो जाती है। यानी इस तरह का इंसिडेंट, मौत का मैं शहीद बोलूंगा। यानी अपनी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पैरासूट उनका नहीं खुला, ऊपर से फ्लाइंग कर रहे थे और न खुलने की वजह से नीचे गिरे और उनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।